हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी सादर प्रणाम। ओम ज्ञानातिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्नि। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 15वां सर्ग का पाठ है, पंचदशा सर्गा, जिसमें राम जी सीता जी लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी के जंगल में आए। वहाँ पे पंचवटी का स्थान वहाँ पहुँचे और वहाँ पे देख के कहते हैं कि यही जगह है जहाँ पे अगस्त मुनि ने हम लोग को बताए थे, वही जगह है। और यहाँ पे लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम कुटी बनाओ। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो आपके हमेशा अधीन ही रहता हूँ, आप जहाँ बता देंगे वहीं मैं बना दूंगा। तब राम जी उनको जगह बताते हैं और पंचवटी के रमणीय प्रदेश में राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण, उसमें सीता लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। पंचदशा सर्गा। तथा पंचवटी गत्वा नाना व्याल मृगायुतां वाचा लक्ष्मण रामो भ्राता दीप्त तेजसम। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतु और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उदित तेज अपने भाई लक्ष्मण से कहा, आगतास्मा यथोदिष्टायं देशं मुनिरब्रवीत् अयं पंचवटी देशं सौम्यं पुष्पित कानन। मुनिवर अगस्त ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उसके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। सर्वताश्चर्योदिष्टिं कानने निपुणो हसे आश्रम कतारस्मिन्नो देशे भवति सम्मता। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देख कर या निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यतां देशे सन्निकृष्ट जलाशया। वन रामकण्ठं यत्र जला रामायणकं तथा संकिष्टा च यस्मस्तु तस्समित् पुष्पकुशोदकम्। लक्ष्मण, तुम ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ जलाशय निकट हो, जहाँ विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्वक रह सके, जहाँ वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो, जिस स्थान के आसपास ही समिधा फूल पुष्प जल मिलने की सुविधा हो,
एवं मुक्ते सुरामेणा लक्ष्मण संयमात्मंजलि सीता समक्षम काकुस्थमिदं वचनम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उस काकुस्थ भूषण श्री राम से इस प्रकार बोले। परवानस्मि काकुस्थम त्वयि वर्षतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मा बदा। काकुस्थ, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन हूँ, सैकड़ों तथा अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वह स्थान बनाने के लिए मुझे से कहे कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बना लो। सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महादूते विस्मृशेन रोचयामासा देशं सर्वगुणान्विता। सा तं रुचिरमाक्राया देशमाक्रम कर्मणि हस्ते गृहत्वा हस्ते रामं सौमित्र आब्रवीत। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार से उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के लिए योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अयम देशे समाश्रीमान पुष्पितैः तरुभृता इहाश्रमा पदम रम्यम यथावत कर्तुमर्हसि। सुमित्रा नंदन यह स्थान समतल सुंदर है, फूलों और वृक्षों से घिरा हुआ है। तुम इसी स्थान पर यथोचित रूप से रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। इयमि आदित्य शंकासु पद्मे सुरभि गंधि आदूरे दृश्यन्ते रम्यं पद्मिने पद्मशोभिता। यथा ख्यातम् अगस्त्येन मुनिना भावितात्मना इयं गोदावरी रम्या पुष्पेते तरुभिवृता। पवित्र अंधकरण वाले अगस्त मुनि ने जिसके विषय में कहा था वह विकसित वृक्ष वाली से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। हंसकार वाकीर्ण चक्र वाकीर्ण चक्रो वाकोपशोभिता नाति दूरे नाचासन मृगयति निपीड़िता। इसमें हंस और कलरव आदि जल पक्षी विहार कर रहे हैं। चकवे ने इसकी शोभा बढ़ा रखी है। पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इस तट पर छाए हैं। यहाँ नदी स्थल नादि दूर है, ना निकट है। सरयू नादिता रम्या प्रसाहो बहुकंदरा दृश्यन्ते गिरिया सौवम फुल्लिस्तरुभिरावृतम। सब में यहाँ बहुत सी कंदराओं के ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। रमणीय मीठी पाँव देखकर मुझे वृक्षों से व्याप्त होते हैं। सवर्णे राजस्ते ताम्रे देशे देशे तथा शुभे गवाचितम इवा भजन्ति गजा परमो वेदिनम। स्थान स्थान पर सोने चांदी तांबे के सांवले रंग के विशाल धातुओं से उपस्थित पर्वत ऐसे प्रवृत्त हो रहे मानो झरोखे के झरने हो। साले ताले माले चा खजूरे पन से द्रुमे ही निवारे तीन से चैभा पुन्नगे चोप शोभिता। चूते ही अशोके ही तिल के ही कतरे के ही संपद रहे केतरी चंपके ही पुष्प गुल्पम तलतो पेते ते तस्त विरावृता। स्कंदन्य चयन से निपयंत चंदे चंदने नीपे पर्ण शैले कुचेरपि धावश्चा कर्ण खदिरे समीकिन सुपाटले। पुष्प गुल्प लता बलरी युक्सा लता तमाल खजूर कटहल तिनी स्पुंगा माम अशोक तिलक केवड़ा चंपा चंदन कदम
लचुक धव सुकर्ण अप समी पलास पाटिल आदि वृक्षों से घिरे हुए पर्वत बड़ी शोभा पा रहे थे। इमं पुण्यमिदं ब्रह्म्यमिदं पुण्य मधुसूदन इदं वास्यं सौमित्रे सार्धमेतेन पच्चिड़ा। सुमित्रा नंदन, यहाँ बहुत से पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी इसी पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। एवं मुक्त सुरामेणा लक्ष्मणं परवीरः आचीर्ण श्रम्भातुश्चार सुमहाबला। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र आसन बनाकर तैयार किया। पर्णशालां सुविपुलां तत्र संगात मुक्तिकां सुलभात मस्तके सुताम्भामस्करे दीर्घे कृतवांसा सुशोभनां समी शाखा विरास्तयं दीर्णे पाशावपाशितां कुशकाकेसरी पाणे सुपीड़े चिताम समीकृता लता रम्या चकार सुमहाबला निश्वासा राघवर्षते पेक्षणीय मनुमुत्तमम्। वह आश्रम विस्तृत पाठशाला के रूप में बनाया गया था। महाबल लक्ष्मण पहले वही मिट्टी कट करके दीवार खड़ी, फिर उससे थोड़ी दूर पहले वही मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी, फिर उसमें एक सुंदर खंबे लगाए। खंबे के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रख दिए। बांस रख दिए जाने पर कुछ कुटी कुछ सुंदर दिखाई देने लगी। फिर चौर उसी बांस पर उन्होंने सभी वृक्ष की बीच शाखाएं फैला दी, उन्हें मजबूती रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुछ कास और कंडे पत्ते बिछाकर पर्णशाला की भली भांति छा दिया। विस्तृत भूमि इसके बाद ऊपर से कुछ काठ सरकंडे पत्ते बिछाकर पर्णशाला को भांति भांति से छा दिया। नीचे भूमि को बराबर करके कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के परम कृत निवास ग्रह सब बना दे, देखने को बड़ा सुंदर था। सागत्वा लक्ष्मणे धीमान नदी गोदावरी तटम स्नात्मा पद्मानी चादया सफला पुनरागता। उन्हें तैयार कर श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी के नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल और फल लेकर फिर लौट आए। तथा पुष्प बलि कृत्वा शांति सायतो विधि दर्शयामास रामाचा तथा पुष्प बलि कृत्वा शांति चा यथा विधि दर्शयामास रामाया तदाश्रम पदम कृतम। तथा शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की उपांग सामग्री अर्पित की तथा वस्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम रामचंद्र जी को दिखाया। सा तम दृष्ट्वा कृतम सौम्यम आश्रम सा सीतया राघवम पर्णशालाया हर्ष मार्यत परम। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। संश्लिष्टम परिवश बहुव्याव लक्ष्मणा तथा अति स्निग्ध चा गाढ़ चा वचनम चेदम अब्रवीत। तत्पश्चात हर्ष भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ यह बात कही। प्रतिप्रीतो से महत् कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रदेयो यन्निमिते तम परिसंगो मया कृता। समर्थशाली लक्ष्मण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने ये महान कार्य किया है, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैं तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ। भवाज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मणा त्वया पुत्रेण धर्मात्माना संप्रीता पिता मम। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ, तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता और मेरे नहीं है, तुम्हारे रूपों में अब भी जीवित है।
एवं लक्ष्मण मुक्ता सा राघवे लक्ष्मणा वर्धता तस्मिन् तदेशे बहुफलं तस्मिन् देशे बहुफलं न्यायवस्था सुखी सुखा सुखी तत्पश्चात कहकर उसने शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी के प्रचुर फलों से सम्मान उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुख पूर्वक रहने लगे। कंचित काल धर्मात्मा सीताया लक्ष्मणाचा अन्वस्यमानो न्यायवसत स्वर्ग के यथा मरा। सीता लक्ष्मण सहित धर्मात्मा राम कुछ काल तक उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्णकांड पंचदशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के 15वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पौसुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।